अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आजकल के दौर में सफलता का मतलब है अमीरी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला होना। यद्यपि सफलता का मीनिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सफल होना ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा मीनिंग रखता है और इसका गहरा अर्थ तो ये कहता है कि जब एक व्यक्ति, एक आत्मा अपने अल्टीमेट तक पहुंच जाए, जो संभावनाओं को हम लेकर के आए हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, वो जब अपनी हाईएस्ट तक, अपनी मैक्सिमम तक पहुंच जाए, यानी एक जीवात्मा अपनी चरम परिणति को प्राप्त कर ले, तब वह सफल कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से एक बीज जब अंकुरित हो जाता है, फूट जाता है, पौधे से डेवलप होते होते वृक्ष बनता है और फिर वृक्ष होने के बाद में भी जब उस पर फल फूल लगते हैं, फूल आते हैं और उसके बाद में फल लगते हैं जो कि पुनः बीजों को लेकर के आते हैं, तब उस बीज का सफल होना कहलाता है। यानी अब वह बीज अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच कर गया है, अब वह सफल हो गया है। लेकिन इतने गहरे अर्थों को कौन समझेगा और कौन उसको समझना चाहता भी है। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं जो कि सफलता का एक प्रचलित अर्थ है, जिसके अनुसार लोगों के मन में एक मान्यता इस तरह की है कि सफलता का मतलब है कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो, हमारे पास में एक बहुत शानदार घर हो रहने के लिए, सब लग्जरी के साधन हो उसमें, और फिर हमारे पास में मज़ेदार छुट्टियां बिताने के लिए हम जा सकें, यानी बढ़िया सा वेकेशन हो, हॉलीडेज हो, ट्रिप हो, टूर्स हम करें और हम ट्रैवलिंग कर सकें, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, फाइनेंशियली हम सिक्योर्ड रहें और हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली दे सकें, यानी एक बहुत अच्छा बढ़िया सा जीवन दे सकें। यही अधिकांश लोगों की मान्यता के अनुसार सफलता की परिभाषा है। कुछ लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़कर सोचते हैं कि सफलता का मतलब यह भी है कि मैं प्रशंसा का पात्र बनूं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं जहां पर भी जाऊं लोग मेरी इज्जत करें। तो चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सब जगह पर मुझे सम्मानित किया जाए, मुझे सम्मान की नजरों से देखा जाए और फिर मैं लीडर बन जाऊं, किसी पोस्ट तक पहुंच जाऊं, तो ये भी उनके लिए सफलता है। और तो और सफलता का एक बहुत ही फेमस मीनिंग है जीतना, जीत हासिल करना। अधिकांश लोग उसी को सफल मानते हैं, जो लोग जीत जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। और सफलता का एक और बहुत ही कॉमनली जो समझा जाने वाला मीनिंग है वो है उपलब्धि हासिल करना। यानी जब कोई व्यक्ति कुछ भी अचीव कर लेता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धियों तक पहुंच जाता है, बुलंदियों तक पहुंच जाता है, तो उसे सक्सेसफुल कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी ये जो सफलता की परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान अपनी जिंदगी को सुखमय तरीके से बिताना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी को घिसट घिसट कर औसत तरीके से जिए, यानी एक एवरेज लाइफ कोई भी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता और ना ही इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसके चाहने मात्र से उसको वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। वो चाहता है कि मैं बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जीऊँ, एकदम एवरेज लाइफ ना जीऊँ, मेरी लाइफ भी कुछ तो हो, कुछ तो मैं अचीव कर पाऊँ, जीवन में कुछ पा करके जाऊँ, लोगों के बीच में अपना नाम करके जाऊँ। लेकिन क्या चाहने भर से वो ऐसा सब कुछ प्राप्त कर सकेगा? प्रश्न ये उठता है। तो इसका क्लियरली जवाब है कि नहीं, सिर्फ चाहने मात्र से तो वो ऐसा कुछ भी नहीं पा सकता, या हम कहें सफल नहीं हो सकता। जो कुछ भी उसे अचीव करना है वो सब कुछ नहीं पा सकता। तो इसके अलावा और क्या कुछ रिक्वायर्ड है उसके लिए कि वो सफल हो जाए? तो आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी का कहना है कि चाहो मत भाओ,
अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए सिर्फ एक चाहत मत रखो कि मैं चाहता हूं मैं ये कर लूं वो कर लूं। और सफलता तो बहुत बड़ी बात है जीवन में। आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी पाना चाहते हो तो उसके लिए चाहो मत, चाहते हो, हम बोलते हैं ना मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा कर के दिखा देना चाहता हूं, तो चाहो मत, भाओ। पूज्य गुरुदेव श्री का ये कथन है कि अभाव को नहीं, कमी को नहीं, सद्भाव को महसूस करो और चाहत के स्थान पर आत्मविश्वास हो। यहाँ पर इस कोटेशन के अंदर, इस सुभाषित वाक्य के अंदर गुरुदेव श्री ने दो ऐसे सूत्र हमें प्रदान कर दिए हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति सफल हो सकता है या वो जो भी पाना चाहता है उसे पा सकता है। पहला गुण है आत्मविश्वास और दूसरा है सद्भाव। इन दो मंत्रों के द्वारा या कहें कि इन दो तत्वों की सहायता से एक व्यक्ति अपने आप को सफल कर सकता है। ठीक इसी तरह का एक वक्तव्य बाइबल में भी कहा गया है कि आस्था की शक्ति से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। यानी अगर एक इंसान के भीतर आस्था हो, विश्वास हो अपने आप पर, तो वह पहाड़ को भी हिला सकता है। वह कहे कि पहाड़ मेरे रास्ते से तुम हट जाओ, तो ऐसा भी संभव है, ऐसा बाइबल का कथन है। और अगर हम देखें तो जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं या जो भी अनुभवी जीवन विज्ञान को जानने वाले लोग हुए हैं, ऐसा सा ही कुछ उन सब का कथन है कि आस्था में एक बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। आस्था की शक्ति से इंसान बहुत कुछ असंभव भी संभव करके दिखा सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी बहुत से लोगों को इस बात पर आस्था नहीं होगी, इस बात पर भरोसा नहीं आएगा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। क्या हम विश्वास करें कि हाँ हम कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि हम वो चीजें पा लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये सब कहने की बातें होती है। जीवन बहुत कठिन है, जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी हार्ड सिचुएशंस आती है, टफ है, इतना सब कुछ ईजी नहीं होता। बहुत लोग आपको इस तरह से कहते हुए मिल जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात भी सुनी होगी कि ये कहना बिल्कुल बकवास है कि आस्था की शक्ति से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। यानी मैं अगर पहाड़ को कहूं कि ये पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ तो वह पहाड़ हट जाएगा। अगर मुझे अपने आप पर विश्वास होगा, आस्था पूर्वक मैं अगर कहूंगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल बकवास सी बातें हैं। आपने भी इस तरह की बात को सुना ही होगा, हमने तो सुना है लोगों के मुंह से। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने इच्छा और आस्था के डिफरेंस को ठीक से समझा नहीं है। वो लोग आस्था को भी कहीं ना कहीं एक इच्छा के रूप में ही समझ रहे हैं कि आस्था होना मतलब भी एक बहुत गहरी इच्छा पूर्वक कहना। नहीं, इच्छा और आस्था में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बात सच है कि केवल इच्छा करने भर से कोई आप पहाड़ को नहीं हिला सकते, या केवल इच्छा करने भर से एक व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं बन जाता, या फिर केवल चाहने मात्र से मुंबई जैसी बड़ी सिटी में कोई व्यक्ति 5 BHK हाउस ओन नहीं कर सकता, अमीर नहीं बन सकता, सारी लग्जरी वाली लाइफ वो जी नहीं सकता है केवल चाहने मात्र से, क्योंकि चाहता तो हर व्यक्ति है। और केवल चाहने मात्र से कोई लीडर भी नहीं बन जाता। कोई किसी बड़ी पोस्ट तक अगर पहुंचना चाहता है तो सिर्फ चाहने मात्र से नहीं पहुंचा जा सकता। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें विश्वास हो, विश्वास बहुत दूसरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर उसमें यकीन हो तो वो सफल हो सकता है, तो वो पहाड़ भी हिला सकता है और तो वो जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जिस भी सफलता को वह अचीव करना चाहता है, जो भी उसके भीतर सफलता का मापदंड उसने बना रखा है, उस सफलता को वो अपने यकीन के बल पर, अपनी आस्था की ताकत पर पा सकता है। तो क्या आस्था कुछ ऐसी जादुई या मिस्टीरियस सी चीज है कि आस्था तत्व अगर उसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वह सब कुछ पा सकेगा? जब तक इच्छा है तब तक तो नहीं बना सकेगा, लेकिन जैसे ही उसमें आस्था का तत्व इंक्लूड हो जाएगा तो वो सब कुछ पा लेगा। तो क्या आस्था कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज है, कुछ ऐसी जादू की छड़ी है कि जिसे घुमाएंगे और हम अपने सारे सपने साकार कर लेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आस्था या विश्वास इस तरह से काम करता है, उसे हमें अब समझना होगा कि जब एक इंसान के भीतर
ये सोच होती है, सोच वर्ड सही नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, तो इस तरह का एटीट्यूड उस इंसान को वह शक्ति, वह योग्यता और वह एनर्जी देता है जिसके सहारे वह व्यक्ति वह काम कर सकता है। हम विश्वास कैसे काम करता है उसके इस तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति कहता है मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, इस तरह का दृढ़ विश्वास जब उसके भीतर होता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से वो शक्ति मिलती है, वो योग्यता उसके भीतर की जागनी शुरू हो जाती है और वो एनर्जी मिलती है कि जिसके सहारे अब वो उस काम को कर सकता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो अपने आप आपको उस काम को कैसे करना है उसके तरीके भी सूझने लग जाते हैं। यानी उसका तरीका क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस अपनाऊं मैं, किस प्रक्रिया विधि से मैं जाऊं गुजरूं कि जिसके द्वारा मैं वह काम कर पाऊं, ऐसा सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको नजर आने लग जाता है। हम देखें प्रतिदिन कई युवा लोग हैं जो कि अपना करियर सेट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई नई नौकरी ढूंढ रहा है, नई नौकरी की तलाश में है, नौकरियां ज्वाइन भी कर रहे हैं कई लोग कुछ नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कुछ नया वेंचर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी करियर वो सेट करना चाहते हैं उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन ऐसे अनेकों युवक या युवतियां, कोई भी हम कह दे, युवा लोग हैं जो कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वे सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जहां पर भी हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहां पर हम सफल बने और इतना ही नहीं, हम सफलता के शीर्ष पर पहुंचें। वे सब लोग चाहते तो हैं, किंतु इनमें से अधिकांश लोगों को ये विश्वास नहीं होता, ये भरोसा उनके भीतर नहीं होता कि वे सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हैं। और चूंकि उन्हें ऐसा विश्वास नहीं होता, इसी कारण से वे सफलता के पीक तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। जब एक इंसान पहले ही ये मान लेता है कि वो इस चीज को टॉप नहीं कर पाएगा या वो एक लेवल जो है, सफलता का जो पीक है, वो चोटी है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तब फिर वो उन सीढ़ियों को भी नहीं ढूंढ पाता जिसके सहारे से वो उस सफलता के शीर्ष तक पहुंच कर दिखा सके या पहुंच सके, तब फिर उसके लिए वो रास्ता ही खो जाता है। यानी हम कहें कि अगर मंजिल के प्रति पूर्ण आस्था ना हो तो फिर रास्ते भी खो जाते हैं, रास्ते भी भटक ही जाता है इंसान। तो इस तरह से हम देखें कि फिर उस इंसान की क्या दशा होती है कि फिर वह एक औसत जिंदगी ही जीता रहता है, एक औसत आदमी की तरह ही अपना जिंदगी गुजारता चला जाता है, उसी तरह का व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इस तरह की आस्था ही नहीं जगती। सबसे बड़ी बात है आस्था का होना। अब इसके विपरीत दूसरी परिस्थिति को देखें कि कई युवा लोग, उनमें से ही ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ही होंगे, लेकिन होंगे जरूर, जो लोग ये कहते हैं कि मैं पहुंच सकता हूं, मैं एकदम अपने फील्ड में टॉप पर पहुंच कर दिखाऊंगा। और तब चूंकि उनका जो रवैया होता है वो इस तरह का होता है कि मैं सफलता की चोटी पर पहुंचूंगा ही। जब इस तरह का दृढ़ आत्मविश्वास उनके भीतर होता है तो निश्चित रूप से वे सफलता की चोटी तक पहुंच भी जाते हैं। और यह बात सिर्फ बातों की नहीं है, हम आगे इसके पूरे प्रक्रिया को भी समझेंगे कि क्या क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है, क्या उनके दृष्टिकोण होता है, क्या उनका सोचने का पैटर्न होता है कि जिस वजह से वो सफलता तक पहुंच पाते हैं। तो हम देखें कि पहली बात तो उनके भीतर ये अपने आप पर विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पहुंचूंगा ही। इस तरह का जब भरोसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। उनके भीतर उनका शरीर, उनका मन, उनके मन का हर एक लेवल, यानी माइंड का कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल, यानी अवचेतन मन तक उनके भीतर बस एक ही बात होती है कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफलता तक पहुंच ही रहा हूं। तो इस तरह से उनके भीतर के शरीर का जर्रा जर्रा, उनका माइंड का हर एक कोना इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं सफल हो रहा हूं। यानी वे पहले ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर दृष्टि जो होती है ना, वो सीखने वाली दृष्टि होती है। वे लोग जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, सबके फील्ड्स अलग अलग है। हो सकता है कि किसी का फील्ड यही हो कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला होकर, अमीर होकर सफल होना चाहता हो, जैसे कि हमने पहले कहा कि आजकल
के दौर में अधिकांश लोगों के लिए सफलता की परिभाषा है धनवान होना, पैसे वाला होना। तो भले ही कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है, उसका फील्ड वो हो पैसे कमाने का, या फिर कोई व्यक्ति अगर जॉब में है तो वहाँ पर कॉर्पोरेट फील्ड में है और वहाँ पर वो प्रमोशन चाहता है, वो एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, जो कि उसके आगे के जो लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी है, वो भी वहाँ तक पहुँचना चाहता है, या फिर भले ही कोई व्यक्ति किसी पोस्ट को प्राप्त करना चाहता है, जो भी उसका फील्ड हो, वो क्या करता है कि अपने फील्ड में जो भी टॉप मोस्ट पर पहुंचे हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत गौर से देखता है। वो उनसे सीखता है कि ये लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये लोग किस तरह से निर्णय लेते हैं, या फिर ये लोग किस तरह से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, हल कैसे निकालते हैं। उसकी दृष्टि उन लोगों से सीखने की होती है। और इसी के साथ साथ वो उन लोगों को, जो उसके फील्ड में जो टॉप पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनको वो बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करता है। उनके रवैयों को, उनके तौर तरीकों को, उनके व्यवहार को, उनकी हर चीज़ को, उनके बोलने के ढंग को, उनके सोचने के पैटर्न तक वो पहुंचता है। हर चीज़ को क्लोजली निरीक्षण करता है, देखता है। अब यहाँ पर एक बात और ख्याल में लेते चले कि हम लोग भी देखते तो हैं, जो लोग सफल हो जाते हैं, हम लोग भी उन लोगों की हर छोटी से छोटी बात को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अधिकांशतया हम लोगों के मन के अंदर क्या होता है, देखते ही हम तुरंत क्या देखते हैं, कोई मैनर्स तो है नहीं उनमें, किस तरीके से वो बोलता है। हम लोग ज़्यादातर उनकी खामियों की तरफ नज़र डालते हैं और फिर हम उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनकी मजाक बनाने लग जाते हैं। यानी ज़्यादातर लोग जो भी सफल हो चुके हैं, उनमें क्या कमी रही है, अपने हिसाब से वो उस कमी को बहुत बड़ा बना करके उसको सब लोगों के बीच में बताते हैं। यानी उनकी कमी देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। स्वयं में भले ही उस टाइप का थोड़ा सा भी कोई कैलिबर ना हो, अपने अंदर कोई भी योग्यता ना हो, लेकिन फिर भी उनकी कमियों को हम बहुत बड़ा कर करके लोगों के बीच में बताते हैं, उनकी टीका टिप्पणियां करते हैं। और ये अक्सर हर आम इंसान की आदत होती ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है कि मैं सफल होऊंगा ही। वो अपने अंदर चूंकि ये मान लेता है, तो वो हर एक अपने से जो भी आगे लोग हैं, जहां तक उसे पहुंचना है, उनसे बहुत कुछ सीखने का दृष्टिकोण रखता है। और फिर साथ में दूसरी बात जिसकी हमने बात की थी कि पूज्य विराट गुरुजी ने बताया, सद्भाव। पहला है आत्मविश्वास और दूसरा है सद्भाव। तो उसके भीतर के भाव कैसे होते हैं? सिर्फ चाहने भर से तो वो नहीं प्राप्त कर पाएगा ना, सिर्फ वो चाहत नहीं रखता। उसके भीतर के भाव कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जो उन अपने सीनियर्स लोगों को देख रहा है, तो वो उन लोगों के प्रति उसके मन में एक प्रेम का भाव होता है। प्रेम किसके प्रति? उनके गुणों के प्रति। यानी उसकी दृष्टि गुणों को देखती है, सीखती है और गुणों को देखती है, और तब उसके भीतर से उनके गुणों के प्रति सहज रूप में प्रेम उमड़ता है। और उसके चित्त जो होता है ना, उसका चित्त एक अपनापन फील करता है। किसके साथ में? जो उसका इष्ट है। इष्ट हम कहेंगे जो वो पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी पाना चाहता है, क्योंकि वो आइदर व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, या वो कोई भी ऐसी डिजायर्ड सिचुएशन हो सकती है, उसकी पोस्ट हो या कुछ भी चीज हो, तो वो उसका इष्ट जो भी है, वो उसके गुणों को देखता है, उनके प्रति उसकी प्रेमपूर्ण दृष्टि होती है, उसके चित्त में अपनत्व परक भाव होता है। यानी उसे ऐसा आनंद अनुभव होता है जैसे वो जो उसका इष्ट है वो उससे अलग नहीं है, वह खुद ही है। यानी वो उसके साथ एक में फील करता है कि वो कोई और नहीं, वो तो मैं स्वयं ही हूं। और तब वो उसका पीछा नहीं करता, क्योंकि जब आप किसी के साथ ऐसा एक पना फील करते हो, वननेस की फीलिंग में आ जाते हो, उसके साथ आपके प्रति इतने प्रेम की अनुभूति होती है कि आपको वो चीज दूसरी नहीं लगती, पराई नहीं लगती। और तब ऐसा अंदर खुशी या कहें आनंद की अनुभूति होती है कि आपको ये महसूस होने लगता है कि वो तो मैं स्वयं ही हूं। तब क्या होगा कि आपके भाव, आपके उस इष्ट के, उस वांछित जो भी व्यक्ति वस्तु स्थिति है, उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। उसका पीछा नहीं करते, बल्कि उसको स्वयं में
ही महसूस करने लग जाते हैं, आप उसे अपने भीतर ही अनुभव करते हो, यानी आप उसका सद्भाव महसूस करते हो। सद्भाव यानी उसका होना अपने भीतर महसूस करते हो, आपको उस चीज की कमी महसूस नहीं होती। तो आपको लगता है जैसे वो चीज मैं खुद ही हूं, जैसे वो जो व्यक्ति है वो तो मैं खुद ही हूं। वो आपके अंदर एक स्थान बना लेता है और आप उसके प्रति एक दूरी या परायापन का भेद नहीं रखते, स्व पर का भेद नहीं होता है। और तब ऐसा सद्भावित चित्त वाला व्यक्ति, चूंकि वह इतना सकारात्मक है, इतना विधेयात्मक है, पॉजिटिव है और उसके भाव हेत और प्रेम से युक्त होते हैं, तब क्या होता है कि यूनिवर्स में अपने आप कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है कि जिसके पश्चात आप उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हो, यानी वो वस्तु स्वयं आप तक पहुंच जाती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली बात आत्मविश्वास होना है, अपने ऊपर दृढ़ आस्था होनी है कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफलता के शीर्ष तक पहुंच रहा हूं। और उसी के साथ साथ आपके भीतर भावों का जो पैटर्न होगा वो सद्भाव वाला पैटर्न होगा, अभाव या कमी वाला पैटर्न नहीं होगा। गुण दृष्टि होगी, प्रेम दृष्टि होगी, अपनापन होगा चित्त के अंदर, और तब वो आपके भाव सद्भावित होने की वजह से सृष्टि के अंदर अपने आप स्पेस बन जाएगा और वो चीज आपके पास में आ जाएगी। और या फिर अगर वो कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कुछ भी चीज है जो कि किसी और व्यक्ति के अधिकार में है, तो होगा कुछ ऐसा, ये एक चमत्कार की तरह ही काम करेगा कि कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होगी कि वो व्यक्ति स्वयं आपको गुण ग्राहक समझेगा, क्योंकि आपके मन में उससे कुछ छीनने का भाव नहीं था, आप तो उसे स्वयं अपने में महसूस कर रहे थे, आप उसके गुणों के प्रति प्रेम युक्त थे, अपनत्व परक भावों से युक्त थे। तो आपके उस सद्भाव और पॉजिटिव फीलिंग्स के कारण से उनके भीतर स्वयं कुछ ऐसे तार झंकृत होंगे कि वो आपको गुण ग्राहक समझकर स्वयं ही उस वस्तु को समर्पित कर देगा। यानी चला करके आगे से वो वस्तु या वो पोस्ट जो भी आपका इष्ट है, आपका इच्छित विषय है, वो स्वयं ही आपको दे करके चला जाएगा। ऐसा होता है, ये सिर्फ कहने या सुनने की बातें नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग पहली बात तो इस पर यकीन ही नहीं करते, पहला जो मंत्र है सफलता का वो ही गायब है हमारे भीतर में। और फिर दूसरा, हम सद्भाव नहीं उत्पन्न कर पाते। जनरली हम लोगों के मन में कैसे भाव होते हैं, चाहत तो है, लेकिन वो चाहत वाले भाव क्या होते हैं, वस्तु पर अधिकार जमाना चाहते हैं। हम जब भी कोई चीज पाना चाहते हैं या कोई व्यक्ति भी होता है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि वो मेरा बन जाए, मैं उसे अपना बना लूं। तो इस तरह के भाव जब होते हैं तो उसमें हमारे भीतर भेद का भाव बना रहता है, हम उसे अपने में महसूस नहीं करते, उसके प्रति हमारे मन में हेत और प्रेम का भाव तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम उसे पोजेस करना चाहते हैं, हम उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, और ये अधिकार का भाव एक तरह का हिंसक भाव होता है। और तब क्या होता है, वो जो वस्तु है जो आप चाहते हो, वो वस्तु आपके पास कभी भी नहीं आएगी, बल्कि उल्टा वो आपसे और ज्यादा दूर होती चली जाएगी। अब आप स्वयं ही एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए ना कि अगर आप किसी व्यक्ति को भी अपना बनाना चाहते हैं, आप अगर उसको पजेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर इतना पोजेशन रखेंगे, हर वक्त वो बस मेरी 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 बन के रहे, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं ना। वो आपसे उतनी ही ज्यादा, जितनी आप उसको अपने अधिकार में करना चाहेंगे, उतनी ही वो आपसे दूर होती चली जाएगी। और फिर इस सृष्टि के अंदर अनेकों ऐसे लोग हैं जो उस वस्तु को वे भी पाना चाहते हैं, तो इस तरीके से उनके भाव भी फिर आपके अगेंस्ट काम करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक विज्ञान है जिसको आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक अच्छा भाव अच्छा पाओ, इसके अंदर इस पूरे विज्ञान को विस्तार के साथ, गहराई के साथ समझाया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों के भाव नेगेटिव होते हैं, हम लोग अधिकार जमाना चाहते हैं और ऐसे हमारे भाव हिंसक हो जाते हैं। और ऐसे जो चाहत वाले लोग होते हैं उनके भीतर और क्या क्या चीजें होती हैं, उनके भीतर ईर्ष्या होती है, क्योंकि जिसको वो चीज मिल चुकी है उसके प्रति हमारे मन में डाह उत्पन्न हो जाता है, एक तरह की जेलेसी रहती है। और इसी के साथ साथ हमारे भीतर आतुरता होती है, मैं पालूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। इस चक्कर में हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ियां होती है। और फिर उसके भीतर की जो मुद्रा है वो आक्रामक होती है, यानी वो बहुत एग्रेसिव मोड पर रहता है। फिर उसके भीतर तनाव रहता है, उसके भीतर बहुत सारी शिकायतें रहती है। तो जहां पर भी ये ईर्ष्या, डाह, आक्रामकता,
चिंता, तनाव या फिर शिकायत के भाव है, या फिर एक लोभपरक भाव होते हैं, तृष्णा होती है, मैं पालूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इसे करके दिखा दूंगा। तो इस तरह ईर्ष्या है, शिकायतें हैं, लोगों के प्रति आपके मन में सद्भाव नहीं है, तो आप कभी भी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इस तरह के जो भाव होते हैं उसमें क्या होता है, वस्तु आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। और कदाचित कोई आपका ऐसा पुण्य संयोग ने जोर मारा और अगर आपको वो वस्तु मिल भी गई तो वह वैर, बर्बादी या फिर चिंता का ही कारण बनती है। यानी आप पा तो लोगे लेकिन उसके बाद भी आप शांति और सुकून से उस वस्तु का भोग नहीं कर पाओगे। वो वस्तु आने के बाद भी जो भी आपका इच्छित विषय है वो उपलब्धि के बाद में भी आपको चिंता, वैर, बर्बादी और उलझन का कारण ही बन जाएगा। तो इसीलिए हम समझे कि हमारे भावों में ही वो सारा कुछ छिपा पड़ा है, वो जादू, वो मिस्ट्री, वो जो है वो सब कुछ हमारे भावों में निहित है। हमें अपने भावों को समझने की जरूरत है कि हमारे भाव किस तरह के हैं। तो सबसे पहली बात, क्या हम आत्मविश्वास से भरपूर हैं? हम इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा था, राइटर लिखते हैं कि मेरी एक परिचित महिला थी जो कि कुछ समय पहले स्वयं का एक बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह स्वयं अपना एक नया व्यापार स्थापित करने जा रही है, शुरू करने जा रही है। उसे बहुत लोगों ने समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? क्योंकि उसके पास में पूंजी के नाम पर सिर्फ हम कह दें 50,000 रुपए थे, यानी बहुत थोड़ी सी पूंजी थी और इतनी कम पूंजी में वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। उस बिजनेस को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उससे कई गुना अधिक पूंजी की जरूरत थी। और फिर उसे यह भी समझाया गया, यह भी बताया गया कि उस फील्ड के अंदर बहुत प्रतियोगिता है, बहुत कंपटीशन है। किसमें नहीं होता, हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन तो रहता ही है। तो उस फील्ड के अंदर भी बहुत प्रतियोगिता है। और फिर दूसरी बात कि उसको वह बिजनेस करने का पहले का कोई अनुभव नहीं है। वह बिजनेस तो छोड़ो, जो वह करना चाहती थी, उसे बिजनेस चलाने का भी कोई अनुभव नहीं था। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि हर एक व्यक्ति यही सलाह देगा कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उस महिला को अपने आप पर बहुत पक्का विश्वास था। उसने कहा कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे आस्था है। सबसे पहला तत्व आस्था उसके भीतर मौजूद था। और तब उसने कहा कि मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। और फिर उसने बताया कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे पास में पूंजी बहुत कम है और इस फील्ड के अंदर बहुत सारी प्रतियोगिता है, लेकिन मैंने इस फील्ड में आने वाली प्रतियोगिताओं का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, मैंने स्टडी की है और मैंने बिजनेस के गुर भी सीखे हैं। और इसी आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस अपने शहर के अंदर आप सभी लोगों के सहयोग से इस बिजनेस को सक्सेसफुल रन करके दिखाऊंगी। मैं आप सबके सहयोग से सफल होंगी। ऐसा उसका दृढ़ विश्वास जब देखा कुछ लोगों ने, और उसके भीतर सबके प्रति जो सद्भाव उमड़ रहा था, उसका जो एटीट्यूड था, उसके भीतर के जो वो भाव थे, सद्भाव थे, वो छुए किसी न किसी लोगों को। और तब किन्हीं दो इन्वेस्टर्स ने उसके उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला ले लिया। जोखिम थी, रिस्क ली उन्होंने, लेकिन उनके भीतर ऐसा कुछ उमड़ा, ऐसा कुछ उपजा कि अगर इसको अपनी सफलता पर इतना आत्मविश्वास है और इसने सब कुछ स्टडी कर लिया है तो हम इसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने निवेश किया और तब अपनी उस आस्था और सद्भाव की ताकत के बल पर उसने असंभव को संभव करके दिखाया। धीरे धीरे करके 1 साल में उसका अच्छा मुनाफा हुआ और फिर उसने कहा कि अगले साल भी मेरा ये लक्ष्य है और मैं उसको भी पूरा कर पाऊंगी, टारगेट को अचीव करूंगी। तो इस तरह से हम देखें कि उसके भीतर के आत्मविश्वास और सद्भावित चित्त की वजह से उसने अपना वांछित, अपना इष्ट
प्राप्त कर लिया। उसके भीतर कहीं पर भी अपने आप पर डाउट नहीं था। और जनरली हम लोगों की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? डाउट। क्योंकि होता ऐसा है कि जब एक व्यक्ति ये मान लेता है, यानी उसके भीतर ये विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, तो उसका मस्तिष्क खुद ही उसको वे तरीके बताने लग जाता है कि कैसे क्या उपाय किया जाए, वे क्या साधन हो सकते हैं जिनका उपयोग करके, जिनका सहयोग लेकर के आप अपने इष्ट तक पहुंच सकते हो। तो दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि किस तरह से हमें उसके साधन जुटाने हैं। और फिर उसके पश्चात इसकी विपरीत स्थिति अगर हम देखें कि अगर एक व्यक्ति का मस्तिष्क ये मान ले कि वह सफल नहीं हो पाएगा, यानी उसे पहले ही कहीं ना कहीं ये डाउट होगा, तो उसको अपने आप ऐसे कारण दिखने लग जाएंगे, यानी उसका ब्रेन अपने आप उन कारणों को खोज लेगा जो उसको ये बताएंगे कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते। जैसा कि हमने देखा इस महिला के उदाहरण में, उसे बहुत लोगों ने एडवाइस दी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, और हम लोगों को भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। शायद हम भी इसी तरह की एडवाइस दूसरे लोगों को भी देते हैं, क्योंकि हम भी औसत है ना, एवरेज सोच है हमारी। तो इसी वजह से जब एक मस्तिष्क पहले ही ये मान लेता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, या इस काम में बहुत चैलेंजेस है, इस काम में बहुत बाधाएं हैं, तो उसके भीतर पहले ही अविश्वास आ जाता है। और तब मस्तिष्क अपने आप ऐसे कारणों को खोज लेता है जो उसे ये बताते हैं कि हाँ, तुम ये काम क्यों नहीं कर पाओगे। ऐसा ही होता है, ये मस्तिष्क इसी तरह से काम करता है। जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसके पश्चात असफल होने के बाद में अगर उनसे चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, तो वे जो बहाने बताते हैं, वे जो बात बताते हैं कि हम क्यों असफल हुए, उनमें एक पैटर्न होता है, एक समानता हर लोगों में देखी गई, चाहे वो जिस भी फील्ड में सफल होना चाह रहे थे। तो उन लोगों का पैटर्न क्या होता है? वे कहते हैं कि सच बताऊं ना तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि हम इस काम को कर पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा था ही नहीं। या फिर लोग कहते हैं कि जब ये काम शुरू किया ना तभी मुझे डाउट था कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। या फिर वो कहते हैं कि जब हम असफल हुए तो हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर पता था। या फिर जब एक व्यक्ति का ऐसा एटीट्यूड होता है, वो कहता है हाँ ओके, मैं कोशिश करके देखता हूं पर मुझे नहीं लगता कि हम सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से हम देखें, ये कुछ ऐसे वाक्य है जो हर असफल व्यक्ति असफल होने के बाद में कहता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि असफलता के लिए जो की फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जो कुछ रिस्पॉन्सिबल जो बातें हैं, वो क्या है? पहली बात, अविश्वास। और अविश्वास एक बहुत बड़ी नकारात्मकता है। अविश्वास होना एक नकारात्मक शक्ति है, तो उनके भीतर अविश्वास होता है। दूसरा, उनके भीतर शंका होती है। शंका एक बहुत ही खतरनाक नकारात्मक तत्व है कि जिसके सहारे आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपकी सारी उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर आपके भीतर डाउट का कीड़ा अंदर रेंग रहा है। आत्मज्ञानी विराट गुरुजी के शब्दों में अगर कहें तो वे कहते हैं, शंका श्रम का नाश है। आप कितना भी श्रम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी सारी श्रम, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी शंका मात्र से। तो असफलता के लिए जिम्मेदार प्रमुख घटकों में अविश्वास, शंका। तीसरा, सफलता की सच्ची इच्छा न होना। नहीं होती, सफल हो जाए ऐसी सच्ची इच्छा, जेन्युइन चाहत भी नहीं होती है। और दूसरा, असफल होने की अवचेतन इच्छा। बाहर में कॉन्शियसली तो हम बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम भी ये सब चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अवचेतन हमारा उस बात को स्वीकार करता ही नहीं है। अवचेतन में हम असफल ही रहना चाहते हैं, हम एक एवरेज व्यक्ति ही की तरह ही जीना चाहते हैं। तो असफल होने की अवचेतन इच्छा और सफल होने की सच्ची इच्छा न होना और शंका और अविश्वास, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति की असफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और एक व्यक्ति को असफल बनाते हैं। लेकिन हमें अब इन सब को समझकर इन्हें अपने जीवन से निस्सी करना है, यानी निकाल कर दूर करना है, डिस्कार्ड करना है। अगर मन में शंका है, अविश्वास है, तो कभी उस काम को स्टार्ट ही मत करो। पहले ही ये जान लो, अपने आप को अपने अंदर मन के गहरे तलों तक ये पूछ लो कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है, क्योंकि कहीं फिर बाद में ऐसा ना बोलो कि सच कहूं तो मुझे तो पहले से ही लग रहा था, मुझे तो पहले ही डाउट था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई अगर मैं असफल हुआ तो।
ऐसे वाक्यांश फिर आपको ना बोलना पड़े, तो पहले आप अपने आप को अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, देख लो, और भीतर अवचेतन मन में भी अगर ये चाहत हो कि मैं सफल होऊंगा ही, ऐसा आत्मविश्वास हो, और फिर सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, आपके मन में हेतु प्रेम वाले भाव हो, आपके अंदर वस्तु को हासिल करने का भाव ना हो कि येन केन प्रकारेण बस वो चीज मुझे मिल जाए या मैं उसे पा लूं, ऐसा भाव कदापि ना हो। ये हिंसक भाव है जिससे वो वस्तु आपकी और अधिक दूर चली जाएगी। तो इसीलिए आपके भीतर हेत भरे, प्रेम भरे भाव हो, आपके भीतर की दृष्टि गुण दृष्टि हो, आप उनके गुणों को अपने भीतर महसूस करने वाले हो, यानी आपके भीतर सद्भाव हो, तो निश्चित रूप से हर इंसान सफल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल कहीं लिखा नहीं है कि उन्हीं व्यक्तियों की किस्मत में लिखा था इसलिए वे सफल हुए। अगर किस्मत में लिखा भी था, अगर उनकी डेस्टिनी भी थी, तो उस डेस्टिनी को भी क्रिएट करने वाले तो उनके अपने भाव ही थे ना। इसीलिए हमें काम करना है अपने भावों पर, अपने भीतर सद्भाव कैसे डेवलप करें, हम इस पर काम करें। और सद्गुरुदेव की ये वाणी हमेशा याद रखें कि आत्मविश्वास से भरकर सद्भावित होकर के आप अगर कुछ भी पाना चाहोगे तो निश्चित रूप से प्रेम से ओतप्रोत होकर के उसे अपने भीतर महसूस करो, और तब नतीजा स्वयं आपके सामने होगा, यानी आप स्वयं वहां तक पहुंच चुके होंगे। शंका कीजिए और असफल हो जाइए, और आत्मविश्वास से भरकर सद्भावित होइए और सफल हो जाइए। अब निर्णय आपका अपना है, निज निर्णय निज हाथ। जय हो।